जय हिंद दोस्तों, रक्षी खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, पीसीडी स्पर्श ने एसबीआई बैंक के साथ किया एपीआई इंटीग्रेशन। जी हां दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन पहले पीसीडी स्पर्श ने निकाला था कि पेंशनर्स एसबीआई बैंक जाकर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, चाहे तो डीएलसी या फिर मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इसका एक नोटिफिकेशन है जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, हमारी मेहनत सफल हुई। जी हाँ दोस्तों, हमने एक सीपी ग्राम में शिकायत डाली थी ऑनरी नायब सूबेदार की वाइफ को, स्पाउस को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलाने के लिए। तो दोस्तों पीसीडीए से सीडीए से एक अच्छा जवाब आया है, एक पॉजिटिव रिप्लाई आया है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर दोस्तों इनको पेमेंट हो जाता है रेगुलर नायब सूबेदार का, तो दोस्तों हर एक पेंशनर्स को, यानी हर एक ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाएगी, जितने भी 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार हैं। तो दोस्तों एक लेटर आया है, काफी पॉजिटिव लेटर है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा डीआर के एरियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने स्पर्श के नोडल ऑफिसर से फिर बात करी कि पेंशनर्स को डीआर का एरियर कब मिलेगा, 4 महीने का। तो दोस्तों स्पर्श ने, पीसीडी ने क्या बताया, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, डीओपीपीडब्ल्यू ने कहा बहुत बढ़िया, पेंशनर्स अच्छे से भर रहे हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, डीओपीपीडब्ल्यू ने एक फीडबैक दिया है पेंशनर्स के फेवर में। क्या दिया है वो फीडबैक, क्या बताया उन्होंने, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा ओआरओपी 3 के पीपीओ के बारे में, ओआरओपी 3 के एरियर के बारे में और डीआर के एरियर के बारे में। तो दोस्तों यही सब जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है, पीसीडी स्पर्श ने एसबीआई बैंक के साथ एपीआई इंटीग्रेशन कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आप ये पूरा लेटर देख रहे हैं, नोटिफिकेशन देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये लेटर है पीसीडी स्पर्श का, जिसमें इन्होंने बताया है कि अब स्पर्श के पेंशनर्स जिनका खाता एसबीआई बैंक में है, वो पेंशनर्स देश भर में कहीं भी स्थित एसबीआई बैंक शाखा में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैंक जाकर भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं, चाहे डीएलसी या फिर एमएलसी। हालांकि दोस्तों ये इंटीग्रेशन एसबीआई बैंक के साथ किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो शाखाएं हैं देश भर में, उनके साथ किया है। यानी अगर आपके घर के आसपास कोई एसबीआई बैंक है या फिर ब्रांच है एसबीआई की, तो वहां जाकर भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये जानकारी रख सकते हैं अपने पास, ये नोटिफिकेशन रख सकते हैं। स्पर्श पीसीडी का दोस्तों ये नोटिफिकेशन है। अगर कोई बैंक ब्रांच एसबीआई की मना करती है आपको कि हम आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं लेंगे या फिर जमा नहीं करेंगे, तो दोस्तों आप डायरेक्ट ये लेटर दिखा सकते हैं, एक नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं, जिसके बेस पर आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा एसबीआई बैंकों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये लेटर वैसे अभी का नहीं है, पहले का लेटर है, लेकिन लेटर निकलने के बाद बैंक कई बार मना करता है कि हम आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, क्योंकि आपका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे। तो आपके पास ये प्रूफ होगा जिसके बेस पर बैंक आपका लाइफ सर्टिफिकेट लेगा, एसबीआई बैंक। तो ये आप लेटर रख सकते हैं और आप बैंक जा सकते हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने, एसबीआई बैंक की बात कर रहा हूं मैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों हमारी मेहनत सफल हुई। जी हां दोस्तों, 22 अगस्त 2024 के लेटर के अनुसार सीडीए पीसीडीए से आया जवाब ऑनरी नायब सूबेदार की पत्नी को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन देने के लिए और बकाया देने के लिए। दोस्तों जैसा आपको पता है, पहले एक लेटर निकला था 22 अगस्त 2024 का। जी हां दोस्तों, ये वो पूरा लेटर था जिसका सब्जेक्ट था रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 1/1/2006 रिटायरी हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। यानी 2006 से पहले के जो हवलदार हैं जिन्हें ऑनरी मिला हुआ है और जिनका रैंक ऑनरी नायब सूबेदार हो गया है, तो उनकी पेंशन में सुधार करने के लिए। अब दोस्तों इस लेटर को बहुत से जो पेंशनर थे वो गलत समझ गए। जी हाँ दोस्तों, वैसे इस लेटर के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ था, जो उसमें बताया गया था, वो लिखा गया था कि ये फैमिली पेंशनर पे अलाउ है, जो 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार हैं, जो एक्सपायर हो गए हैं और जिनके फैमिली मेंबर्स को एरियर नहीं मिला, तो उनको 631 का एरियर दिया जाए। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस लेटर का मतलब कुछ और निकल रहा है। तो दोस्तों इसी लेटर को लेकर हमने कार्रवाई करी
कि जितने भी 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए। हालांकि दोस्तों इस लेटर को लेकर जो हमने केस पुटअप किया था पीसीडी स्पर्श के पास, सीडे के पास, ये किया था दोस्तों फैमिली पेंशनर का, यानी ऑनरी नायब सूबेदार थे 2006 से पहले के, इनकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों वाइफ को, स्पाउस को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलाने के लिए, एरियर दिलाने के लिए हमने ये कार्रवाई करी थी। और दोस्तों इस लेटर के बेस पर, जो ये लेटर था इसके बेस पर पीसीडीए सीडीए से जवाब आ गया। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा जवाब है 18 अक्टूबर 2024 का। इसमें लिखा गया है, ये मैं आपको समझाता हूं। अगर दोस्तों पीसीडीए स्पर्श पूरा भुगतान कर देता है इनको, तो दोस्तों जितने भी इंडिविजुअल ऑनरी नायब सूबेदार हैं 2006 से पहले के, उनको फिर आगे चलकर रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी और पूरा उनको बकाया मिलेगा। तो दोस्तों ये प्रयास हमने किया था इस लेटर के आधार पे, जो ये लेटर निकाला गया था डीएसडब्ल्यू का 22 अगस्त 2024 का। इस लेटर के बेस पर हमने कार्रवाई करी थी फैमिली पेंशनर के लिए। तो दोस्तों अब पीसीडीए ने या फिर सीडीए ने जवाब क्या दिया है ये मैं आपको बताता हूं। प्लीज रेफर द अबव साइटेड सीपीग्राम। हमने सीपीग्राम में शिकायत डाली थी। इन दिस कनेक्शन इट इज स्टेटेड दैट नेसेसरी एक्शन फॉर अर्ली इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर नंबर 22 अगस्त 2024। जी हाँ दोस्तों, इस लेटर का रेफरेंस दिया है पीसीडीए सीडीए ने, इस लेटर का 22 अगस्त का। फिर आगे क्या लिखा है, इज अंडर प्रोसेस रिवीजन ऑफ पेंशन इन ऑल अफेक्टेड केसेस फॉर प्री 2006 रिटायरी विल बी डन इन ड्यू कोर्स। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों इनका केस प्रोसेस किया जा रहा है इस लेटर के आधार पे, 22 अगस्त के लेटर के आधार पे। और आगे चलकर जितने भी पेंशनर्स हैं 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार, उनकी रिवाइज पेंशन करी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रिवाइज पेंशन उनकी करी जाएगी, यानी रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन उनको दी जाएगी और जितना भी बकाया है वो दिया जाएगा। इस लेटर का दोस्तों ये मतलब है। अभी ये प्रोसेस में लगा दिया गया है। अगर दोस्तों नहीं मिलना होता तो डायरेक्टली ये मना कर देते, लेटर में डायरेक्टली मना करते ना कि ये लेटर लागू नहीं है, मतलब इसके बेस पर रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी, डायरेक्ट ये मना कर देते। अब दोस्तों ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा, यानी इन्होंने कहा है कि ये लेटर एक्सेप्टेड है, ये लेटर एक्सेप्ट है और इसी के बेस पर हमने प्रोसेस करा है, यानी आगे चलकर 2006 से पहले के जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों हमारा जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल साबित हो रहा है। जो प्रयास करेगा, जो लड़ेगा, जो हिम्मत रखेगा, उसी की जीत होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल के थ्रू, मेरे वीडियोस के थ्रू आपको आपका हक दिलाया जाता है, अगर भारत सरकार आपको नहीं देती। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों एक केस ये सेटल हो जाएगा आगे चलकर और इसके बेस पर फिर जितने भी ऑनरी नायब सूबेदार है 2006 से पहले के, जो 631 सर्कुलर का एरियर लेके बैठे हैं, उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल पाएगी और पूरा एरियर भी मिल पाएगा। दोस्तों इस लेटर में यही लिखा हुआ है जैसा मैंने आपको बताया। प्री 2006 के ऑनरी नायब सूबेदार की पत्नी को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन का एरियर और रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन देने का केस प्रोसेस में है, जैसा मैंने आपको इस लेटर में समझाया। 2006 से पहले रिटायर हुए सभी प्रभावित मामले में पेंशन रिवाइज नियत समय पर की जाएगी। जी हां दोस्तों, अब इन्होंने एक और लाइन लिस्ट में लिख दी, जैसे मैंने आपको बताया, रिवीजन ऑफ पेंशन इन ऑल अफेक्टेड केसेस फॉर प्री 2006 रिटायरी विल बी डन इन ड्यू कोर्स। इसका मतलब यही है कि 2006 से पहले रिटायर हुए सभी प्रभावित मामले में पेंशन रिवाइज नियत समय पर की जाएगी। जी हां दोस्तों, आगे चलकर टाइम आएगा उसके बेस पर आपकी पेंशन रिवाइज करी जाएगी रेगुलर नायब सूबेदार के अनुसार। तो दोस्तों काफी मेहनत भरा ये कदम था हमारा, काफी मेहनत इसमें हमारी लगी। जी हां दोस्तों, हमने पूरा एरियर बना के भेजा हुआ है इनका, पूरा पीसीडीए को, सीडीए को, जिसके बेस पर ये रिप्लाई आया है। इस लेटर के मुताबिक जो ये 22 अगस्त का लेटर था, पूरा एरियर, पूरी पेंशन, सब कुछ हमने बना के भेजी हुई है और पूरी एक नोटिंग लिखी हुई है इस लेटर के आधार पे। तो दोस्तों बस देखने वाली ये बात है कि जैसे इन फैमिली पेंशनर का केस सेटलमेंट हो जाएगा, उसका भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जब इनको एरियर मिलेगा इस चीज का। फिर दोस्तों मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि जो इंडिविजुअली ऑनरी नायब सूबेदार हैं, जो नॉर्मल पेंशनर्स हैं, उनको कैसे रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी इसी लेटर के अनुसार, 22 अगस्त के लेटर के अनुसार। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। डीआर का 3% का 4 महीने का एरियर अभी प्रोसेस में नहीं लगा है। जी हां दोस्तों, स्पर्श के नोडल अधिकारी से मैंने पूछा था कि भैया
पेंशनर्स को, इस वर्ष के पेंशनर्स को डीआर का एरियर कब तक दोगे? तो दोस्तों अभी तक आपका जो एरियर है 4 महीने का डीआर का 3% वाला, 53% वाला, वो आपका भी प्रोसेस में नहीं लगा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ टाइम यहां पे और लगेगा, ऐसा नोडल अधिकारी ने बताया। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। डीओपीपीडब्ल्यू ने कहा बहुत बढ़िया, पेंशनर्स अच्छे से भर रहे हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट। डीएलसी सुविधा लाभकारी साबित हो रही है पेंशनर्स के लिए, मुहिम कामयाब हो रही है। जब दोस्तों मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, ये दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू पेंशनर्स की तारीफ कर रहा है कि पेंशनर्स अच्छे तरीके से डीएलसी सबमिट कर पा रहे हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर पा रहे हैं, जीवन प्रमाण के थ्रू या फिर स्पर्श के थ्रू या फिर साइबर कैफे में जाकर। यानी डीएलसी का जो उपयोग है वो सफल साबित हो रहा है पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर के लिए। अब काफी पेंशनर्स कहीं पोस्ट ऑफिस नहीं जा रहे, कहीं बैंक नहीं जा रहे, जितने भी पेंशनर्स हैं वो घर बैठे ही डीएलसी के तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, डीएलसी यूज करके, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, चाहे वो बायोमेट्रिक हो, चाहे वो आधार फेस आरडी ऐप हो, चाहे वो फेस ऑथेंटिकेशन हो, मतलब डिजिटल तरीके से घर बैठे ही, चाहे कंप्यूटर के थ्रू या फिर फोन के थ्रू। तो दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू आपको मुबारकबाद दे रहा है कि आप अच्छे तरीके से सीख गए हैं कि कैसे आप लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे डीएलसी के थ्रू, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। चलते अगली जानकारी की तरफ। OROP3 का एरियर नवंबर में भी मिल रहा है। जी हां दोस्तों, जिनको पहले OROP3 का एरियर नहीं मिला या फिर जिनके पीपीओ इशू नहीं हुए थे OROP3 के, तो दोस्तों स्पर्श पीसीडीए उनका OROP3 का पीपीओ भी बना रहा है, एरियर भी दे रहा है नवंबर के महीने में। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर्स के मेरे पास कमेंट आए थे कि सर हमें एरियर मिल चुका है OROP3 का। बिल्कुल दोस्तों, जिनको पहले नहीं मिला था तो उनको अब मिलेगा, और जो आपकी नवंबर की पेंशन है वो आपको मिलेगी 53% डीआर के साथ। और दोस्तों बढ़ी हुई पेंशन भी मिलेगी आपको नवंबर की पेंशन में OROP3 के अनुसार, जिनके अभी बनाए गए हैं OROP3 के पीपीओ। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इन जानकारियों के अनुसार जो मैंने आपको समझाई है। ऐसी ऑथेंटिक जानकारियां, रियल जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती हैं डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे, कागजों के आधार पे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप जरूर जरूर नीचे कमेंट करिए। वीडियो में यह खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है, वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को आप लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अपने ग्रुप में, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके जो ड्यूज हैं पेंडिंग में रुके हुए, उनका भुगतान हम करवा सके और आप अच्छी अच्छी जानकारियां ले सके। थैंक यू सो मच।